अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, देखिए मैं जो पेपर आपको सॉल्व करने जा रही हूँ, ये पहले कुछ बातों को हमको जहन नशीन करना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों का डीएड का पेपर 2019, क्या कहा मैंने कहा 2019। और किसका पेपर है ये? हमारे पास डीएड का पेपर है, 40 मार्क्स का होता है। 11 तारीख 6 महीना 2019 में ये पेपर हुआ था और आपको टाइम पीरियड दिया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे के लिए। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई। मैंने सारी बातें आपको इन्फॉर्म कर दिया, सारी चीज़ों का मैंने नोटिफिकेशन आपको दे के रखा है कि किस तरीके से ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। वापस से मैं अपनी बात को रिपीट करती हूँ। मैंने क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं एक वीडियो में कवर करूँगी। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसके लिए दूसरी वीडियो, इसके लिए तीसरी वीडियो, 3 पार्ट में हमारा डिवाइड होगा। पार्ट हमारा ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा और ये थर्ड होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी तो मैं आपको यहाँ पर शो करवा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला क्या लिखा है, आहिरणी। तो आहिरणी का क्या होता है, आपको इसकी जोड़ियाँ जो है लगी हुई है, आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा धुड़। ठीक है, और फिर दूसरा क्या है, अह। जो ह का साउंड है वो क्या होता है हमारा, महाप्राण। और तीसरा जो हमारा है वो क्या है, आणी। आणी जो है अभ्यनवी अव्यय। ये मैंने आपको बता चुकी थी। ये सारे क्या होते हैं, सेंटेंस जो होते हैं हमारे, उसके अंदर ये दिया जाता है। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया था और ये आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा ब है, ब के ऊपर हम चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, खालील वाक्यांची। क्या लिखा है, खालील वाक्यांची वाक्प्रति करुण। वाक्प्रति करना है हमको। और आगे क्या लिखा हुआ है हमको वो भी देखना है। आगे क्या दिया हुआ है आपको, लिखा हुआ है पुनः वाक्य लिहा। फिर से आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा। पहला सेंटेंस आपको जो दिया हुआ है वो है लक्षपूर्वक ऐकणे। ऐकणे मतलब सुनना, दैट मीन्स श्रवण करने। समझ में आ गई बात? फिर दूसरा दिया हुआ है अत्थर पाळल्या। अत्थर पाळल्या मतलब कि जो बोलते हैं सिर्फ गरजते हैं। ठीक है, खड़खड़ाहट फार मतलब कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये मराठी में जो है, जैसे हमारे में रहता है ना, मुहावरे होते हैं, इस तरीके से ये इसमें दिया हुआ है और आपकी टेक्स्ट बुक में बैक साइड पर दिया हुआ है। मैं मानती हूँ थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगी बेटा, लेकिन आपको ये पूरी की पूरी चीज़ें कवर अप करने आना चाहिए। ठीक है, पूरी की पूरी वीडियो आप लोग देखोगे तभी आपको समझ में आने वाला है। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा ये हो गया, जो क्वेश्चन नंबर 1 का अ और बा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात प्लीज़ ध्यान देना। यहाँ लिखा है खालील देश। खालील शब्द कड़े पूर्ण करा। जो खाली वर्ड जो दिए हुए हैं, जो बॉक्स दिए हुए हैं, वो आपको पूर्ण करना है। सबसे पहली बात आपको यहाँ समझने वाली बात जो ये है, वहाँ लिखा हुआ है उभा शब्द। उभा मतलब खड़ा। ठीक है, खड़े शब्द में। और दूसरा क्या दिया हुआ है, अड़वा शब्द। अड़वा मतलब आड़ा। ये चीज़ आपको जहन नशीन करने की ज़रूरत है। अब हम पहला देखते हैं, एक बोली भाषा। उभा में खड़े में आपको देखना है, तो खड़े में देखिए आपको यहाँ से ये दिखाई दे दिया। एक सेकेंड। खड़े में आपको मैं चेंज करती हूँ शेप। यहाँ पर देखिए ये आपको दिया पूरा जितना वर्ड्स हैं, यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा ये दिया खानदेशी, है ना। ये जो है खड़े में है। अभी ये आपका तो पहला हो गया। पहला आपको दिया हुआ था खानदेशी, आपने लिख लिया खानदेशी क्योंकि खड़े में दिया। आप इसके ऊपर ध्यान ना दें प्लीज़। आपने लिख लिया खड़े में खानदेशी। मैंने इसको इसलिए लिखा है ना कि क्या बोलते हैं, अगर ये जो बॉक्स मैंने बनाए हैं अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ से वर्डिंग आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो फिर मैं वापस से बता देती हूँ। एक बोली भाषा आपको दे दिया। बोली भाषा में आपको खड़े में क्या दिया हुआ है, खानदेशी। अब सेकंड की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड जो हमारा दिया है अड़वे में मतलब ऐसे आड़े में,
तो अड़वे के तरफ हम जब बढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको, देखो यहाँ दिया हुआ है भाषणचा एक प्रकार, भाष्य की एक प्रकार। तो भाषणचा एक प्रकार, जो भाषण है, जो हमारा हम जो भाषण करते हैं तो उसकी पहली प्रकार कौन सी होती है, कथन होती है। और एक काल प्लेली दिलेली नाव, मतलब एक जो नाव दिया हुआ है तो वो क्या होगी, देही। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फर्स्ट का फर्स्ट में आपको लिखना है और सेकंड का सेकंड में लिखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी तवज्जो के साथ पूरी वीडियो देखेंगे। जो पेज ब्लर है मैं वो आपको पढ़कर बताऊँगी। आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा लास्ट है, वीडियो एंड हो जाएगी, प्लीज़ ध्यान दो। आपको देखना ये है कि श्रवणाचे महत्व लिहा। ठीक है, मैं मानती हूँ यहाँ पर कुछ ब्लर दिख रहा है आपको ये, लेकिन आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। कैसे क्लियर होगी, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आ गया श्रवणाचे महत्व, श्रवणाचे महत्व आ गया। आपको मैंने पहले ही बता दिया। प्लीज़ देखो यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ से उठाकर डाला है, तो आपको ये सेकंड क्वेश्चन में ही लिखना है। ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है। कहाँ से लिखना है आपको, यहाँ से। ठीक है, अगर लिख लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सेकंड क्वेश्चन यहाँ से उठाकर उसने रखा है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग क्या करो, यहीं से लिखो। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा शब्दांचे अर्थ ध्वनी। भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है, ध्वनि, किंवा आवाज़, या तो फिर क्या होता है, आवाज़ असी होते, ये होता है। ध्वनिचा संबंध, जो ध्वनि है, आवाज़ है। देखो मैंने आपको बता दिया कि ध्वनि और आवाज़ जो है दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। तो ध्वनि का जो संबंध होता है वो किससे होता है, हमारे कान से होता है। किससे होता है, हमारे कान से होता है। ऐकलेला बोलता ये आवश्यक आहे। जब हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। लहान मुले जेव्हा वेगवेगळी आवाज़ ऐकतो, जब छोटे बच्चे लहान मुले जेव्हा वेगवेगळी अलग अलग आवाज़ सुनते हैं, तेव्हा मतलब तो, तेव्हा मतलब क्या होता है, तो त्यांच्या आवाज़ सारखा मतलब यानी उसके जैसी आवाज़ काढल्याचा प्रयत्न करतो, उसके जैसी आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं। महानचे, अब अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं लिखना है तो इनफ कर दो, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा, अभी हम देखो ये थोड़ा सा बैक चलते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात ये है, भस्म महानचे काय। अब यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पर देखो मैंने आपको बता दिया, भस्म महानचे भाषा, महानची वहणी, ये समझा। आपको ये लिखना है सेकेंड वाले में। किस में लिखना है, सेकेंड वाले में। लिखा ना भस्म महानचे काय। अब चाहे भस्म महानचे काय लिखो, चाहे भाषा महानचे काय लिखो, दोनों का मतलब वही है। आप वो भी लिख सकते हो, अगर आप उसमें श्रवण वाले में वो पॉइंट डाल दी हो तो आपको यहाँ से ये वाला पॉइंट डालना पड़ेगा, और अगर आप लोगों ने वो पॉइंट नहीं डाला है तो इसमें डालोगे। क्या लिखा है, मानवाचे ध्वनि मुख नाक। जो इंसान है वो आवाज़ मुख यानी मुंह से, नाक यानी नाक से, और श्वास नील का मतलब सांस की नली से, और घसा मतलब हलक से, आणि अन्य यानी दूसरे, आव्यांच्या यानी इसके अलावा, सहायाने काढले, उसके सहारे से निकालते हैं। ठीक है, त्यांना समझण्यात कशी मिळले असेल। अगर ये वाला पॉइंट आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा, जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना डाल दो। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, पुढे आगे। ठीक है, त्याला संवाद पद्धति अपूर्ण वाटू लागली। इससे क्या होने लगा, मकालमा किए जाने लगा भाषा का। अब ये तो एक पॉइंट हुआ। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा बैक आते हैं। क्वेश्चन देखो क्या था, अभी हम लोगों ने वो बता दिया, हमको जो पूछा था भस्म महानचे काय या भाषा महानचे काय। भाषा अभ्यासाचे तत्व स्पष्ट करा। भाषा अभ्यासाचे तत्व बोला है, तो तत्व आपको लिखना है। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि इसकी जो है आप किस तरीके से टाइप्स बनाओगे, ये आप पहला पॉइंट डालोगे। क्या पॉइंट डालोगे, ये सिर्फ ये भाषा अभ्यासाचे तत्व। ठीक है, आपने इसको लिख लिया। उसकी 2 टाइप्स लोगे। कितने टाइप्स लोगे इसकी 2 टाइप्स लोगे, एक ये और एक ये। ठीक है, कितने टाइप्स लोगे आप, 2 टाइप्स लोगे। 2 टाइप्स के अंदर आपको क्या करना है, पहले आपको 2 टाइप्स रखना है। 2 टाइप्स के अंदर आपको लिखना पड़ेगा
क्या लिखना पड़ेगा, पहले पॉइंट के अंदर आपको ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना बेटा, 1 मिनट, हाँ पूरा मुझे वापस से लेना पड़ेगा। ये पॉइंट लोगे, इसके अंदर 2 पॉइंट लेने वाले हो आप, और जो पहला पॉइंट है वो पहले पॉइंट के अंदर आपको ये वाला जो पॉइंट है ये हाईलाइट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैं वापस से ले रही हूँ, थोड़ा सा जजमेंट नहीं बैठ पाया, हाँ ये वाला, ये पहले पॉइंट में इधर लिखोगे आप लोग, ठीक है, कहाँ लिखोगे, यहाँ पर। उसके बाद आपको इसके अंदर 2 पॉइंट डालना है। कितने पॉइंट डालना है, 2। तो अब इसके अंदर पहला जो ये वाला पॉइंट है, अब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा संरचना। क्या लिखना पड़ेगा, संरचना, यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा संरचना। और दूसरे वाला जो पॉइंट डालना पड़ेगा बा वाला, यहाँ पर वो पॉइंट मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप लोग कैसे लिखोगे। देखो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला, ये दिखा आपको, ये वाला पॉइंट दिखा आपको, ये वाला पॉइंट, ये आपको लिखना पड़ेगा भाषा अभ्यास आचरण तत्व। ये हो गया 2 पॉइंट में। अब जैसे आप लोगों ने ये बनाया था, ठीक है, कैसा बनाया था आप लोगों ने, 1 मिनट, ये आप लोगों ने बना लिया। पहले किस तरीके से बनाया, इसको लिखा, फिर उसके 2 पॉइंट लिए, है ना, इसके भी 2 पॉइंट लिए। तो फिर अब इसने आपने क्या लिखा, भाषा अभ्यास आचरण तत्व लिखा। ये वाला छोड़ दो अभी, इसके 2 पॉइंट लिए, 2 पॉइंट लेने के बाद आपने ये लिख लिया, ठीक है, संरचना। और बैक पॉइंट पेज पे जो मैंने पॉइंट बताया, अब इसके अंदर जो अलग अलग पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको, ये देखो 1 2 3 4, ये आपको 1 2 3 4 डालना है, और बा में 1 2 3 4 डालना है, ठीक है, इतना ही करना है अभी। लेकिन जो मैंने ये वाला पॉइंट आपको बताया, जैसे इसके 2 पॉइंट बताए ना मैंने, ये तो अभी सिर्फ ये वाला क्लियर हुआ। अब मैं ये वाला बताने जा रही हूँ, ठीक है, बा के लिए। तो जो बा वाला पॉइंट है, देखो यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये आपको पहले में ये लिखना पड़ेगा। फिर उसके 3 प्रकार डालना है, 1 2 3, क्या है, भावात्मक, बोधात्मक और भाषा शास्त्र। तो आपने जो पॉइंट ऐसा वाला लिया था, देखो 1 सेकेंड, ऐसा वाला पॉइंट लिया था ना, ये वाला तो पूरा क्लियर हो गया, मैंने बता दिया। इसमें आपको 3 पॉइंट डालना है, 1 2 3, ठीक है। अब ये आपने लिख लिया, बोधात्मक, भावात्मक और भाषा शास्त्र, बोधात्मक, भावात्मक और भाषा शास्त्र। अब इसके अंदर जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं वो आप इसके अंदर डालते जाओगे, ठीक है, इतना ही डालकर आपको इनफ करना है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब मैं नेक्स्ट बढ़ती हूँ सवाल नंबर किसकी तरफ, 3 की तरफ। क्या दिया हुआ है, भाषाचे क्षेत्र शुद्ध अभ्यास करण्याची व्याकरणची गरज असतात। भाषा के अंदर किसकी गरज होती है, व्याकरण की गरज होती है। विधान स्पष्ट करो, आपको ये समझाना है, बताना है। तो आपको देखो ये वाला तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि 2 मार्क्स का है ना, तो फुल मत करो, ये इतना काफ़ी है। अब ये देखो ये वाला भाषा अभ्यास सच मैंने बता दिया ना। अभी देखो ये वाला जो मैंने लिया तीसरा क्वेश्चन, भाषाचे क्षेत्र शुद्ध यानी एकदम परफेक्ट होने के लिए का अभ्यास करण्यासाठी क्या करना है, आपको अभ्यास करना है। तो गरज असतात, किसकी, व्याकरणची गरज असतात। ये विधान, ये लाइन को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो अब देखो किस तरीके से इसका हम करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ये पूरे पॉइंट आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद याद करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में, आप देखो अनेक अनुभव वावरणे, मतलब एक्सपीरियंस देना। फिर भाषाकरण बिल्कुल परफेक्ट हो जाना, निरीक्षण है, तात्पर्य है, पूरा आपको अनुमान या अंदाज़ा लगाना है। निरीक्षण यानी तजुर्बा करना है, सामान्य करना है। और ये सारी चीज़ें जो है आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक ही चढ़ेगी, आपको ये याद करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ये वीडियो लास्ट है, मतलब मैंने आपको बताया ना कि मैं किस तरीके से बनाऊंगी। 4 ही क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन में ये हमारा लास्ट है। अर्थपूर्ण वाक्य रचना करता येते, अचूक ते महत्व लक्षात देऊन 2 अचूक प्रश्न तैयार करा। 2 सही प्रश्न को आपको तैयार करना है। देखो यहाँ पर याद रखो, वाक्य के प्रकार जो होते हैं, पहले आपको वाक्य के प्रकार लिखने पड़ेंगे। वाक्य प्रकार आपको हेडिंग डालना पड़ेगा। उसके 3 टाइप्स होती है, वो डालना है, केवल वाक्य, और फिर मिश्रण वाक्य, संयुक्त वाक्य यानी मुफरद जुमला, मुरक्कब जुमला और मखलूत जुमला, ठीक है। फिर सबके आपको 2-2 पॉइंट लेने हैं। 2-2 पॉइंट एग्जाम्पल में से आपको देखो इसके 4 है, ठीक है, आपको एग्जाम्पल के साथ में लिखना है। फिर मिश्रण वाक्य में जाएंगे तो इसके अंदर मिश्रण वाक्य में भी आपको 2 मिल जाएंगे। फिर उसके बाद देखो सेंटेंस भी, संयुक्त वाक्य में भी आपको 2 मिलने वाले हैं। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको 1-1 2-2 लेने हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ से 3 होता है, 3 स्टार्ट होगा।
ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है मैं आपको ये बाद में एक्सप्लेनेशन दूंगी। ये 15 मिनट्स की वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया है, आप जल्द से जल्द इसे देखो और 2019 का पेपर सॉल्व करो। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडी को बेस्ट कीजिए। चलिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।